जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था, जीएसटी इन के बारे में बताया था, जीएसटी एन के बारे में बताया था, और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में बताया था, और जीएसटी के स्लैब बताए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी काउंसिल के बारे में। अगर जीएसटी में कोई विवाद हो गया या जीएसटी में कोई चेंजिंग करना पड़े तो वो कौन करेगा? तो उसके लिए एक काउंसिल है, एक समिति है। इस समिति में टोटल 33 मेंबर है। कितने? टोटल 33 मेंबर है। पहला यूनियन मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है? तो वो निर्मला सीतारमन है। कौन? निर्मला सीतारमन है। पहली ये हो गए, ठीक है। और हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। वैसे ही वित्त मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है वो अनुराग ठाकुर जी है। कौन? अनुराग ठाकुर जी है वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री। इसके भी एक हो गए। और भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री होंगे ना, तो उनको ले लेते हैं 28, उनको ले लेते हैं, ठीक है। राज्यों के वित्त मंत्री उनको ले लेते हैं 28। और यूटी विधानसभा यानी जैसे हमारा भारत है, भारत में तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी तो खुद केंद्र सरकार की है। तो जब केंद्र में तो बैठी है हमारी निर्मला सीतारमन, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। जैसे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है। किसका? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव करवाया गया। तो इसमें आ गया हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। दूसरा जम्मू कश्मीर। तीसरा हमारा पंडुचेरी। कौन? पंडुचेरी। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होता है, इसलिए हम इन तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। ये तीन हो गए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंडुचेरी। लद्दाख को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लद्दाख में जनसंख्या नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है तो वहां पे जनसंख्या है ही नहीं, तो वहां पे विधानसभा का चुनाव क्यों होगा? वहां तो खुद केंद्र सरकार के अंदर में आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो इन्हें राज्य मान लिया जाता है। एक तरीके से इनको राज्य मान लिया जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। एक तरीके से इनको राज्य मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। तो इनको ले लेते हैं 3, ठीक है। टोटल हमारे कितने हो गए? 28 ये हो गए, 29, 30 और 3 33। कितने? 33 हो गए ना। टोटल 33 मेंबर हो गए। आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम दूसरे। अब आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि जीएसटी को कब लाया गया था। तो जीएसटी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो जीएसटी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जीएसटी फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1954 में फ्रांस से स्टार्ट हुआ था जीएसटी। और जो मॉडल हम यूज करते हैं, जिस जीएसटी को हम फॉलो करते हैं, वो कनाडा का मॉडल है। कहाँ का? कनाडा का मॉडल है। और किस समिति के अंतर्गत लाया गया था जीएसटी को? तो जीएसटी को केलकर समिति के अंतर्गत लाया गया था। किसके? विजय केलकर समिति के अंतर्गत लाया गया था जीएसटी को। जो जीएसटी है इसमें 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया था। कितने? 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया था जीएसटी में। और जीएसटी में अगर जो जीएसटी है, अगर जीएसटी का जो रिटर्न देना होता है, जो महीने में 3 बार देना होता है, जीएसटी का जो रिटर्न है वो हमें महीने में 3 बार देना होता है। अगर हम जीएसटी का रिटर्न नहीं देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो हमें 5 साल की जेल है। कितने? 5 साल की जेल है अगर हम जीएसटी रिटर्न नहीं करेंगे तो, ठीक है। राष्ट्रपति ने जीएसटी पर कब साइन किया था कि जीएसटी को लाना चाहिए? तो राष्ट्रपति ने इस पर 8 सितंबर 2016 को साइन किया था। कब? 8 सितंबर 2016 को साइन किया गया था राष्ट्रपति ने, जो कि इसमें राज्य के भी हित को रखा गया था। संविधान है तो इसमें राज्य के हित को भी रखा जाएगा। तो इसमें राज्य के हित को रखा गया था। तो सबसे पहला जो राज्य है जिसने जीएसटी को लाने के लिए सहमति दी थी तो वो था असम। कौन था? असम ने सबसे पहले जीएसटी को लाने के लिए सहमति दी थी। उसके बाद हमारा जो बिहार है, बिहार ने उसके बाद सहमति दी थी कि जीएसटी को लाओ। उसके बाद सबसे अंतिम जीएसटी को लाने के लिए जम्मू कश्मीर ने सहमति दी। किसने? सबसे अंतिम जम्मू कश्मीर ने दी। अब जो है ये जीएसटी लागू कब हुआ? तो ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू हुआ था। अब देखते हैं जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, ये जो काउंसिल है
ये जब कोई कानून बनेगा, कोई कानून बन रहा है तो उसको संविधान में तो लाना ही पड़ेगा, तो इसे संविधान में रखा गया। तो इसे संविधान के 279A अनुच्छेद में रखा गया। किसमें? 279A आर्टिकल में रखा गया है इसे, संविधान के किसे? काउंसिल को, इस समिति को संविधान के 279A अनुच्छेद में रखा गया है। और ये जो ये काउंसिल है ये बना कब था? तो ये बना था 12 सितंबर 2016 को ये काउंसिल बनाया गया था। कब? 12 सितंबर 2016 को बनाया गया था, ठीक है। और जो जीएसटी प्रस्ताव है, जो भारत में जीएसटी प्रस्ताव कब आया? भारत में जीएसटी प्रस्ताव सन 2000 में आया था। कब? सन 2000 में आ गया था भारत में जीएसटी प्रस्ताव। और जो लोकसभा है और राज्यसभा, जैसे लोकसभा ने जीएसटी को पारित किया होगा तभी तो राज्यसभा ने किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किया। तो पहले जो लोकसभा है, लोकसभा ने जीएसटी पर कब साइन किया था, कि जीएसटी को कब प्रस्ताव कर दिया था? वो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा ने जीएसटी को पारित कर दिया था। उसके बाद 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया था जीएसटी को। उसके बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने भी पारित कर दिया साइन करके, ठीक है। उसके बाद जो जीएसटी बिल है, सबसे पहले जीएसटी बिल कहां पे पारित किया गया था? तो सबसे पहले जीएसटी बिल तेलंगाना में पारित किया गया था। किसमें? तेलंगाना में। अपने स्क्रीन पे देखो, भारत में जो तेलंगाना वो दिख रहा होगा, ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना में सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया गया था। अब जो जीएसटी बिल है, जो इसका प्रारूप है, जीएसटी बिल का प्रारूप सबसे पहले तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो असीम दास गुप्ता थे। कौन? असीम दास गुप्ता थे जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले अध्यक्ष, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा जीएसटी पंजीकरण है, जो जीएसटी नंबर है वो कितने डिजिट का होता है? आपको पता होगा, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है। इसमें वही पूछा गया है कि जीएसटी पंजीकरण कितने डिजिट का होता है? तो वो 15 डिजिट का होता है। पहले वाले जो 2 अक्षर है वो राज्य को दर्शाते कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, और 10 अक्षर जो है बीच के वो हमारे पैन कार्ड को दर्शाते हैं। किसको? पैन कार्ड को। और लास्ट के जो 3 अक्षर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जीएसटी मशीन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं 14वां, यानी कि असम को देखते हैं कि असम ने जीएसटी को कब सहमति दी थी। तो जीएसटी को असम ने 12 अगस्त 2016 को सहमति दिया था। उसके बाद बिहार ने दिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर, सबसे अंतिम किसने दिया सहमति? सबसे अंतिम जम्मू कश्मीर ने दिया था सहमति। तो जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को सहमति दिया था। किसको? जीएसटी को। अब देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर कि पहले क्या हुआ। पहले लोकसभा ने जीएसटी को क्या किया? पारित किया 3 सितंबर 2016 को। उसके बाद राज्यसभा ने पारित किया 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया? फाइनल कर दिया, साइन कर दिया। कब? 8 सितंबर 2016 को फाइनल कर दिया। उसके बाद असम ने क्या किया? सहमति दिया। सबसे पहला राज्य कौन था जीएसटी को सहमति देने वाला? तो असम था। उसने 12 अगस्त 2016 को सहमति दिया। उसके बाद बिहार ने दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर ने दिया। और पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जो जीएसटी परिषद है, जो जीएसटी काउंसिल है, ये जो जीएसटी परिषद है, इसमें राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? तो 2/3 वोट का अधिकार दिया गया है राज्यों को, ठीक है। और जो जीएसटीएन यानी जीएसटी जो नेटवर्क है, भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां आईटी कंपनियां जो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी है वो है इंफोसिस और विप्रो। कौन सी? इंफोसिस और विप्रो है 2 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां भारत की जो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी है। तीसरा पड़ता है कि जो हमारा आईजीएसटी है, यानी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, सबसे जो मेन संशोधन करना था वो आईजीएसटी को लेकर ही करना था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही जो मेन मुद्दा था कि इसी को संशोधन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। तो इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाने के लिए तो इसको क्या करा गया? तो इसको अनुच्छेद में रखा गया। किसमें? संविधान के अनुच्छेद में रखा गया, 269A में रखा गया। क्योंकि अगर कानून बनाना है तो इसको सबसे पहले संविधान में रखना पड़ेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया। किसमें? 269A आर्टिकल में रखा गया। उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन
सबसे ज्यादा 122वां बिल था जीएसटी या 101वां संशोधन था? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि जीएसटी जो है 122वां संशोधन था और 101वां संशोधन था। ये दोनों ही सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। अब देखते हैं कि जो 101वां संशोधन और 122वां संशोधन है, ये दोनों ही ठीक है। लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये दोनों ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। सरकार जब भी आती है, चाहे वो जिस पार्टी की आती है, वो अपने साथ कई सारे संशोधन लेकर आना चाहती है, लेकिन ये नहीं है कि जो जितने संशोधन लेकर आती है वो सारे पारित हो जाए। कई सारे जो विधेयक है वो पारित नहीं हो पाते हैं, वो विपक्ष के दबाव के कारण पारित नहीं हो पाते हैं। जो विधेयक लाया गया संसद में, इंट्रोड्यूस किया गया, उसे कहते हैं बिल। जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसको कहते हैं बिल। और जो लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति ने जिसे फाइनल कर दिया, वो बनता है संशोधन, यानी अमेंडमेंट बनता है। अब देखते हैं कि जो ये बिल लाया गया है, ये जैसे ये पहला जो बिल देख रहे हो आप, 100वां बिल, ये जो बिल है ये लाया गया किसमें? संसद में लाया गया। 100वां बिल जो सरकार आई, नेहरू से लेकर मोदी जी तक जितनी भी सरकार आई है, वो कई सारे संशोधन लेकर आई है। उसमें से जो पारित हुए हैं उसकी नंबरिंग इधर चलती है। जो पारित हो चुके हैं, जो बन चुका है, जो संशोधन हो चुका है, जो अमेंडमेंट बना है, उसकी नंबरिंग यहाँ चलती है। और जो नहीं बना, जो फेल हो रहा है, चाहे वो बन गया चाहे ना बना हो, उसकी नंबरिंग यहाँ चलती रहती है। वो बन भी गया हो या ना भी बना हो, लेकिन उसकी नंबरिंग चलती रहेगी। और जो पारित हो चुका है, जो बन गया है, जो संशोधन हो गया, जो अमेंडमेंट बन गया है, वो उसकी नंबरिंग इधर चलती है। जैसे अब देखो, कई सारे सरकारें आई है, तो वो अपने साथ क्या लाई है? संशोधन लेके आई है, मतलब बिल लेकर आई है। तो 100वां जो बिल आया, 100वां बिल आया, तो वो क्या हुआ? वो पारित हो गया। तो क्या बना? तो वो 100वां संशोधन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने लाया क्या कि हम विदेशों में क्या करेंगे, विदेश से हिंदुस्तान में क्या व्यापार का एक अलग मार्ग ढूंढने का एक तरीका बनाया। ठीक है। वो जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया विपक्ष के दबाव के कारण। जब पारित नहीं हो पाया तो क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो इसकी नंबरिंग तो चल रही है, लेकिन ये फेल हो गया, ये संशोधन नहीं हो पाया। और दूसरा क्या हुआ? तो दूसरा मान लेते हैं, जैसे स्कूल में खेलने के लिए हम 4 घंटा अलाउड करते हैं, तो ये एक तरीके से एक बिल लाया गया। ठीक है। और ये बिल क्या हुआ? ये बिल लाया तो गया, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। तो जब पास नहीं हो पाया तो इसकी नंबरिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। तो जब पास नहीं हो पाया यानी फेल हो गया, तो इसकी नंबरिंग चलती रहेगी। ये फेल हो गया तो ये संशोधन नहीं हुआ। उसके बाद जो 122वां नंबर का जो बिल आया था, जो 122वां नंबर का बिल, वो क्या हुआ? वो पारित हो गया। इसमें विपक्ष का दबाव नहीं था, ये पारित हो गया। इसको पारित कराने में बीजेपी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसे बीजेपी ने पारित कराया, इस 122वां नंबर के बिल को। इसी में जीएसटी की बात की गई है। ठीक है। इसी में जीएसटी की चर्चा की गई है, 122वां नंबर का बिल। ये जो 122वां नंबर का बिल जो आया, ये क्या हुआ? ये पारित हो गया। जब ये पारित हो गया तो 100 के बाद क्या आएगा? 101वां संशोधन। तो क्या बना? ये 101वां अमेंडमेंट बना। क्या? 101वां अमेंडमेंट बना। इसकी नंबरिंग तो चलती रही। इसकी नंबरिंग तब चली जब ये संशोधन हो गया, जब इसे लोकसभा, राज्यसभा और लास्ट में राष्ट्रपति ने अपने साइन कर दिए, यानी फाइनल कर दिया। तो क्या हुआ? ये संशोधन बन गया, अमेंडमेंट बन गया। ठीक है। इसी 122वें नंबर के बिल में क्या है? जीएसटी की चर्चा है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, 122वां नंबर का बिल और 101वां संशोधन। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जीएसटी के बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो जीएसटी की शुरुआत फ्रांस से हुई थी 1954 में। उसके बाद जीएसटी जो है किस समिति के अंतर्गत लाया गया था? तो वो विजय केलकर समिति के अंदर लाया गया था। ठीक है। और जो जीएसटी प्रस्ताव है भारत में कब लाया गया था? तो जीएसटी प्रस्ताव भारत में सन 2000 में लाया गया था। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है कि जो जीएसटी है उसमें कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है? तो उसमें 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है। और हम किस
किस मॉडल का उपयोग करते हैं, यानी कि जीएसटी में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, किस देश का मॉडल यूज करते हैं, तो वो हम कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि जो जीएसटी है, जीएसटी में अगर कोई विवाद हो गया और उसको सुलझाने के लिए कितने मेंबर की संख्या दी गई है, तो उसमें 33 मेंबर है। कितने जीएसटी काउंसिल में, कितने 33 मेंबर है, कितने 33 मेंबर। आई होप आप लोग जीएसटी के बारे में समझ गए होंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जीएसटी स्लैब के बारे में समझ गए होंगे आप लोग, और जीएसटी काउंसिल के बारे में समझ गए होंगे कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है। और अब जीएसटी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। अब आपसे आई होप आप लोग इसके पूरी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।